तो दोस्तों नमस्कार। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो भाई प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पहला टॉपिक मैंने ले लिया था, उसमें एक्सक्लूसिव इवेंट्स और ये सब मैंने टॉपिक लिए थे और प्रोबेबिलिटी क्या होता है बताया था। तो आज का टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब एक कंडीशन गिवन होगी ऑलरेडी कंडीशनल। तो ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी गिवन डेट इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, या फिर इवेंट ए अगर हो चुका है तो इवेंट बी होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इस क्वेश्चन में मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, उसे आप कैसे पहचानोगे। उसमें दिया होगा इफ़ ऐसे करके, मतलब कोई इवेंट ऑलरेडी हो चुका होगा तो पूछेगा अगर ये हो चुका है तो दूसरा इवेंट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो भाई ये जो लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी इफ़ ए हैज़ अकर्ड ऑलरेडी, मतलब ए हो चुका है तो बी के होने की बताओ प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ये आप याद रखना, ये फॉर्मूला है, लेकिन कॉन्सेप्ट से अगर आपको समझना है वो भी बताऊंगा अभी। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, और पी ए जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि ए जो है उसकी कुछ ना कुछ संभावना रही होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो भाई देखो आ गया इसमें एक क्वेश्चन, ये कह रहा है एक डाइस है। डाइस क्या होता है, वो जो लूडो में नहीं डालते वो डाइस हो गया। तो कह रहा है डाइस इज थ्रोन वंस इफ ऑड नंबर कम्स आउट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज प्राइम। ये कह रहा है एक डाइस को आपने थ्रो करा, अगर ऑड नंबर आया, अगर ऑड नंबर आता है, इफ मतलब कि ऑड नंबर आया है तो भाई ये पहला इवेंट बन गया। तो वो कह रहा है अगर ऑड नंबर आया है तो बताओ प्रोबेबिलिटी की वो प्राइम होगा। तो सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6। जब आप डाइस को उछालोगे तो ऑड नंबर, पहले आप डाइस को उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो कंप्लीट जितने पॉसिबिलिटीज़ होती है सैंपल स्पेस हो जाता है। तो भाई ऑड क्या क्या है, 1 3 और 5, और ऑड भी हो और प्राइम भी हो। ऐसे कौन से इनमें से 3 और 5, 3 और 5 है ना, क्योंकि एक को हम प्राइम नहीं बोलते। तो भाई वो कह रहा है ऑड नंबर आ चुका है तो प्रोबेबिलिटी बताओ इट इज़ प्राइम, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम सच डेट ऑड हैज़ कम ऑलरेडी। तो भाई ये होता है पी ओ इंटरसेक्शन पी अपॉन पी ओ। तो ऑड और प्राइम दोनों होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन सैंपल स्पेस में जितने आउटकम है। फेवरेबल ऑड और प्राइम होने में कितने हैं, 2, और सैंपल स्पेस में 6 थे, 2/6 अपॉन में ऑड होने के हैं 3/6। ये प्रोबेबिलिटी है, तो 2/3 आ गया। इससे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक चीज़ और बता दूं, एक बार जो ऑड है उसमें 3 है इवेंट, और ऑड और प्राइम दोनों होने में 3 और 5 है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आप 2/6 और 3/6 नहीं करना पड़ता। आप क्या करो, ऑड वाले को सैंपल स्पेस मान लो, और ऑड इंटरसेक्शन प्राइम जो है उसको आप मान लो फेवरेबल आउटकम। तो 2/3 सीधे आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में सीधे ये होता है, जो उसने कंडीशन दी होती है कि ऑड नंबर आया, जैसे ऑड नंबर कम्स आउट तो उसको आप सैंपल स्पेस मान लो, और जो दूसरा पूछा है उसमें जितने इवेंट आ रहे हैं वो उस वाले सैंपल स्पेस में से आप छांटो। जैसे यहाँ सैंपल स्पेस ऑड हो गया, जो कि बोला था इफ़ ऑड नंबर कम्स आउट, तो इसमें 3 है और वो बोल रहा है कि प्राइम हो, तो इसमें से छांटो आप प्राइम, 3 और 5, तो 2/3। इसमें 2 ही ऐसे हैं फेवरेबल और टोटल हैं इसमें 3। तो ऐसे करके आप सीधे आंसर भी निकाल सकते हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को आपको ऐसे देखना होगा। तो भाई अब अगला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसका जन्म होता है। यह है बेस थ्योरम, BAYES। ये 12वीं क्लास में 11वीं में भी पढ़ते हैं हम, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, मतलब अच्छा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं कई बार। बेस थ्योरम जो है रिवर्स प्रोबेबिलिटी पे बात करता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आया है। ये कहता है कि E1 E2 और En तक, मतलब मान लो E1 E2 E3 E4 या E5 भी हो सकते हैं, कुछ नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, मान लो 4 है या 5 है, कितने भी हो सकते हैं। एक सैंपल स्पेस NS, ये किसी एक सैंपल स्पेस में आ रहे हैं S में, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, और ये सब मिलके एक सैंपल स्पेस के अंदर आते हैं, एक सैंपल स्पेस को तैयार करते हैं। तो ये कह रहा है ए जो है एक आर्बिट्रेरी इवेंट है सैंपल स्पेस में ही,
ए मतलब ये है, ये जो गोल मैंने बनाया है पूरा ए है, इसका कुछ पार्ट E1 से कॉमन होगा, E2 से, E3 से और E4 से। तो ए कोई आर्बिट्रेरी है, आपने रैंडमली मान लिया रैंडमली, तो ए एक आर्बिट्रेरी इवेंट है एस में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन ए, इसका मतलब ए अगर ए आप मान रहे हो तो EI के थ्रू, मतलब ए हो चुका है तो EI वाले की प्रोबेबिलिटी बताओ। इसका फॉर्मूला है PEI इंटू PA/EI अपॉन सिग्मा PEI इंटू PA/EI। इसको आप समझोगे क्वेश्चन से। जैसे क्वेश्चन लेता हूँ मैं कि कोई एक टेस्ट हो रहा है, तो उसमें स्टूडेंट को अगर करेक्ट आंसर आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। किसी क्वेश्चन का स्टूडेंट को करेक्ट आंसर आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। और अगर वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी, मतलब बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि स्टूडेंट को करेक्ट आंसर आता है किसी क्वेश्चन का एग्जामिनेशन में, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। अगर स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो गैस करेगा आंसर को, और किसी भी स्टूडेंट का गैस आंसर जो है उसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर स्टूडेंट ने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है वहाँ पे एग्ज़ाम में, तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि स्टूडेंट को आंसर आता था। तो देखा रिवर्स प्रोबेबिलिटी है, तो उसने क्या बोला कि स्टूडेंट को करेक्ट आंसर आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट को करेक्ट आंसर आने की, करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, मतलब आंसर आने की प्रोबेबिलिटी है 2/3 की आंसर उसको। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट नोइंग द आंसर इज कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, या तो आता होगा या नहीं आता होगा। तो अगर नहीं आता होगा तो 1/3 उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई सीधे सीधे। तो भाई अब अगला देखो, अब उसने कहा प्रोबेबिलिटी की गेस्ड आंसर करेक्ट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो अगर उसे आंसर आता होगा तो गैस तो करेगा नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट होने की कितनी आ गई। अगर स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो करेक्ट ही करेगा, तो प्रोबेबिलिटी 1 है। नहीं आता होगा और अगर वो गैस करता है और करेक्ट हो जाए तो प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/4। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, कोई एक एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट को आंसर आता होगा या नहीं आता होगा। अगर आता होगा उसकी प्रोबेबिलिटी दी थी 2/3, तो नहीं आने की होगी 1/3। और उसने बोला कि अगर उसे गैस करता है स्टूडेंट, गैस कब करेगा जब नहीं आता होगा, गैस करने पे सही हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, और अगर आता होगा तब तो करेक्ट करेगा, सी मतलब करेक्ट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट दिया है, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी। इसमें बोला था कि स्टूडेंट को आंसर आता है। अब देखो अगर उसने करेक्ट दिया है तो आंसर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर आने की, अगर उसने करेक्ट दिया है ये पूछ रहे हो, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया, यहाँ से देखो है ना, PA इंटू PC/A। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कि उसे आंसर आता था और प्रोबेबिलिटी उसने करेक्ट करा है अगर आंसर आता था, अपॉन ये जुड़ जाएंगे सीधे सीधे, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट दिया है और पूछ रहा है कि उसे आंसर आता था, तो PA 2/3 इंटू 1, ये ऐसे करना होता है, 2/3 इंटू 1 अपॉन 2/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1/4। तो भाई इसमें से 3 काट दो, ये आ गया कितना 2/9/4, तो ये आ गया 8/9। ये इसका आंसर हो गया कि क्वेश्चन में अगर वो पूछ रहा है कि स्टूडेंट को आंसर आता था, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जब उसने आंसर करेक्ट दिया है, तो ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया। क्यों रिवर्स क्यों हो गया कि क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि अगर स्टूडेंट को आंसर आता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो नहीं आने की मैंने बता दिया कि 1/3 होगी। तो अगर उसे आता है वो करेक्ट करेगा बिल्कुल, ये तो 1 है प्रोबेबिलिटी, अगर आता होगा तो सही तो करेगा, और अगर नहीं आता है तो गैस करके करता है। उसकी दी गई थी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो क्वेश्चन में पूछा था कि अगर स्टूडेंट ने आंसर मतलब अगर
स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट दिया है तो उसे आता था आंसर, ये बताओ, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो रिवर्स पूछ रहा है वो कि करेक्ट दिया है और आता था, लेकिन क्वेश्चन में कैसे दे रहा था हमें कि उसे आता था और करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दे रहा था ना क्वेश्चन में, लेकिन वहाँ रिवर्स पूछ दिया कि करेक्ट उसे मतलब करेक्ट दिया है आंसर और बताओ प्रोबेबिलिटी की उसे आता था। तो बायस थ्योरम में ऐसा पूछेगा। एक और एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया कि प्रोबेबिलिटी की बस से एक्सीडेंट हो जाए इतना है, मतलब बस से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, और क्वेश्चन में पूछेगा कि एक्सीडेंट हुआ तो वो बस से हुआ, ये बताओ। मतलब वो रिवर्स वे में पूछता है, तो बेस थ्योरम वहाँ पे यूज होती है और सारे एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, आप समझ जाओगे पूरा लैंग्वेज के साथ। तो फिलहाल इतना समझो, बेस थ्योरम पर रिवर्स मैनर में पूछेगा। बेस थ्योरम जब भी लगेगी तो रिवर्स मैनर में पूछेगा। एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसका, तो आप पूरा समझ जाओगे कंप्लीटली।